यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी और इंडिया ये चारों कंट्री 2025 की टॉप इकोनॉमी है क्योंकि इनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये तरीका है जिसके जरिए हम यह जान सकते हैं कि एक देश ने एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है। आपको बता दें कि गुड्स यानी वे चीज़ें जिसे हम खरीदते और बेचते हैं, जैसे फल, सब्जी, अनाज जैसे फूड प्रोडक्ट, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मशीन और कारों जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और सर्विस यानी सेवाएं जैसे हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस। पता चलता है एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अगर जीडीपी ज़्यादा है तो उस देश की इकोनॉमी भी ज़्यादा होगी, यानी वो देश आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में होगा। जीडीपी से ही ये भी जाना जाता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है यानी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है तो उस देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जो कि मंदी का संकेत है। दो देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए भी जीडीपी का यूज किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके किस देश की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से पॉलिसी बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखकर ही इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाती है, इसको कम करने जैसे डिसीजन ले सकती है, ताकि डेवलपमेंट और तेज़ी से हो सके। वहीं अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो या नेगेटिव हो, इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। ऐसे में गवर्नमेंट इकोनॉमी असिस्टेंस लेने के लिए नए उपाय अपना सकती है, जैसे लो इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और सरकारी खर्च को बढ़ाना। इस तरह जीडीपी गवर्नमेंट को ये समझाने में मदद करती है कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और किस दिशा में हमें कदम उठाने चाहिए। इन्वेस्टर भी जीडीपी को देखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हाई जीडीपी वाली इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना सेफ होता है, और हर देश अपनी इकोनॉमी को समझने और सुधार करने के लिए जीडीपी का यूज करते हैं। एक देश की जीडीपी को कैलकुलेट करते समय उसकी रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट को कंसिडर किया जाता है। जीडीपी की शुरुआत 1930 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स साइमन कुजनेट्स ने की थी, और आज जीडीपी हर देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते समय बेस ईयर का यूज किया जाता है। भारत में जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है। चलिए जीडीपी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं। रियल जीडीपी ये टर्म्स बताती है कि एक देश की रियल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा दिया जाता है। यह हमेशा फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। एग्जांपल के लिए, अगर पिछले साल एक चीज़ की कीमत 100 रुपये थी और इस साल 110 रुपये हो गई है, तो रियल जीडीपी ये दिखाएगा कि असल में वो सामान कितना प्रोड्यूस हुआ है, बिना कीमत बढ़ने के असर को कैलकुलेट किए। अब आता है नॉमिनल जीडीपी। वही नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होती है। इसमें महंगाई को भी शामिल किया जाता है। अगर इस साल सामान महंगे हो गए हैं तो नॉमिनल जीडीपी में उन महंगी चीज़ों का असर भी दिखाई देगा। जैसे कि अगर पिछले साल किसी सामान की कीमत 100 रुपये थी और इस साल 110 रुपये हो गई है, तो नॉमिनल अब जानते हैं जीडीपी पर कैपिटा का मतलब। यह टर्म्स एक पर्सन के लिए जीडीपी का रेशियो बताती है, मतलब पर्सन को उस टोटल जीडीपी में से कितना हिस्सा मिल रहा है। उदाहरण के लिए अगर किसी देश की जीडीपी 1 लाख रुपये है और वहाँ पॉपुलेशन 10,000 है, तो जीडीपी पर कैपिटा होगी 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 इक्वल टू 10 रुपीज़, यानी हर पर्सन को एवरेज 10 रुपया मिल रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस देश के लोगों का इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब जानते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। यह रेट बताती है कि एक देश की इकोनॉमी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% है, तो उस देश की जीडीपी पिछले साल की तुलना में 5% ग्रो हुई है। तो यही था जीडीपी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।